बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 22, डिपेंडेंसीज एंड फॉरवर्डिंग। ओके, हमने देखा था सिंगल साइकिल पाइपलाइन आर्किटेक्चर में आपके पास हैज़र्ड्स आते हैं। उन हैज़र्ड्स को आप रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 हैज़र्ड्स हैं, उन तीनों को रिजॉल्व करने के आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं और समहाउ आप उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, कैटर फॉर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सबसे पहला हैज़र्ड था वो हमारे पास स्ट्रक्चर हैज़र्ड था, फिर डेटा हैज़र्ड था और कंट्रोल हैज़र्ड था। जो स्ट्रक्चर हैज़र्ड था वो आपके पास रिसोर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स था। तो आप क्या कर रहे होते थे कि आप रिसोर्सेज की जो शेयरिंग है ना उसको ख़त्म कर रहे होते थे। नेक्स्ट जो था वो आपके पास डेटा हैज़र्ड था। अब डेटा हैज़र्ड में क्या था? डेटा हैज़र्ड्स इन ALU इंस्ट्रक्शन। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है जिसमें आपके पास सबट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है, लेकिन सबट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन का जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो एंड की इंस्ट्रक्शन में सोर्स बन रहा है, $2 रजिस्टर जो है। ठीक है, अच्छा उसके बाद और की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें भी वो रजिस्टर यूज़ हो रहा है, फिर ऐड की इंस्ट्रक्शन में भी $2 रजिस्टर यूज़ हो रहा है और स्टोर में भी यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है $2 रजिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहा है हर इंस्ट्रक्शन में। एक इंस्ट्रक्शन में वो डेस्टिनेशन है पहली वाली में, बाकी सारी इंस्ट्रक्शन में वो सोर्स रजिस्टर है। इसका मतलब ये कि जब तक पहली वाली इंस्ट्रक्शन का डेटा रिज़ल्ट नहीं आ जाता आप बाकी इंस्ट्रक्शंस में वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन रिजॉल्व हैज़र्ड विद फॉरवर्डिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप फॉरवर्डिंग से करते हैं, अपने डेटा को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, आप डेटा फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और आप डेटा हैज़र्ड को कंट्रोल कर रहे होते हैं समहाउ। हाउ डू वी डिटेक्ट व्हेन टू फॉरवर्ड? अच्छा, फॉरवर्डिंग एक सॉल्यूशन तो है, लेकिन फॉरवर्डिंग किस टाइम करना है ये हम किस तरह से डिटेक्ट करेंगे? हाउ कैन वी डिटेक्ट दिस? डिपेंडेंसीज एंड फॉरवर्डिंग। अच्छा, ये आपके पास एक टाइम साइकिल पूरा गिवन है। ठीक है, इसमें आपके पास इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, सारी वही वाली इंस्ट्रक्शन है जो आपके पास सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है, ये वाली इंस्ट्रक्शन जब आपके पास सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन है ना, डिकोड एग्जीक्यूशन स्टेज तक पहुंची है तो हमने यहाँ से डेटा फॉरवर्ड कर दिया है अगली इंस्ट्रक्शन को। इसका क्या मतलब है? जब मेरे पास ALU में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगी 1 और 3 की और डेटा मेरे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्शन का, तो वो डेटा ना मैं आगे भेज रही हूँ, मैं इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रही कि वो मेरे पास डेटा राइट हो रजिस्टर में या मेमोरी में। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मेरे पास ये एंड की इंस्ट्रक्शन में फिर यहाँ से डेटा आ गई, ये रेड वाली चीज़ है, ये फॉरवर्डिंग है कि यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया आपने। अच्छा, अब ये तो आ गया, लेकिन एंड की इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर आपने क्या चीज़ क्या प्लेस की हुई है कि रजिस्टर वाला डेटा भी रजिस्टर में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से डेटा तो आ गया, लेकिन यहाँ से ये पता चल रहा है कि किस रजिस्टर को आपने यूज़ करना है। वो रजिस्टर फाइल में रीड होगा और वो कौन सा रजिस्टर है? $2 और 5। अच्छा, उसके बाद ये एग्जीक्यूशन चलेगी। अब फिर हम आगे और की इंस्ट्रक्शन में, और की इंस्ट्रक्शन में अगेन $2 रजिस्टर यूज़ हो रहा है। अब रजिस्टर से ही राइट जाएगा ना, ये आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है। आर फॉर्मेट में डेस्टिनेशन क्या होती है? रजिस्टर होती है। ये राइट बैक वाला सिग्नल है। ठीक है, राइट बैक वाली स्टेज है। इसका मतलब ये है कि राइट बैक में आपके पास रजिस्टर यूज़ हो रहा है। अब यहाँ से आप दोबारा से रजिस्टर से डाटा भेज रहे हैं और की इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी। अब $2 और $6 की और का ऑपरेशन फॉर्म होगा ALU में और वो आगे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद एंड की इंस्ट्रक्शन आ गई, ऐड की। अब ऐड में भी फिर ये रजिस्टर यूज़ हो रहा है, आपने रजिस्टर फाइल से ये डाटा इधर फॉरवर्ड किया है। ठीक है, उसने इंस्ट्रक्शन डिकोड के आगे भेज दिया। अच्छा, इस इंस्ट्रक्शन में ना और में यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेटा मेमोरी की मॉड्यूल भी आप भेज रहे हैं यहाँ पर। तो इसका क्या मतलब है? 2 और 6, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक ना आपके पास पहली इंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ, सबट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन में
यहाँ तक भी डाटा पड़ा हुआ होगा आपके पास। दो ऑप्शन है, ये ब्लू वाला भी है और रेड वाला भी, दोनों में सिग्नल्स अवेलेबल हैं आपके पास $2 के। अच्छा, अब इस ऐड की इंस्ट्रक्शन में भी अगेन आपने यहाँ रजिस्टर फाइल से डाटा भेज दिया। फिर लास्ट जो इंस्ट्रक्शन है स्टोर की, उसमें भी आपने इस वाली रजिस्टर फाइल से डाटा यहाँ पर भेज दिया इस रजिस्टर में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारा सीक्वेंस है इसमें क्या हो रहा है, डाटा आप फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, आपने कहीं कोई स्टॉल या कोई बबल इंसर्ट नहीं किया, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे जहाँ जहाँ डाटा आपको रिक्वायर्ड है, आप पहली वाली इंस्ट्रक्शन से वो डाटा इस तरह से लेते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिटेक्टिंग द नीड टू फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये हमें चीज़ किस तरह से पता चलेगा कि इस टाइम पर हमने डाटा फॉरवर्ड करना है। पास रजिस्टर नंबर along pipeline, for example instruction decode execute register is equals to register number from rs setting in IDDX EX pipeline register. ALU operand register number in EX stage are given by। अच्छा, अच्छा, अब ये जो पूरी स्लाइड है ना, ये थोड़ी सी ना हार्डवेयर से रिलेटेड है कि आपने ना रजिस्टर के नंबर प्लेस करने हैं साथ साथ रजिस्टर के। इसका मतलब है अगर रजिस्टर मेरे पास $2 यूज़ हो रहा है तो उस रजिस्टर का मैं नंबर भी लिखूंगी कि हार्डवेयर में इस रजिस्टर का क्या नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब डाटा हैजर्ड किस किस वक्त आ सकता है, जब आपके पास डाटा हो एग्जीक्यूशन से मेमोरी के मॉड्यूल में और एक का सोर्स दूसरी का डेस्टिनेशन हो। आर एस और आर टी का मतलब सोर्स के रजिस्टर्स, डेस्टिनेशन के, फिर सोर्स के, फिर डेस्टिनेशन के। इसका मतलब ये कि डाटा आपने उस वक्त फॉरवर्ड करना होता है जब आपके पास पहली इंस्ट्रक्शन का डेस्टिनेशन रजिस्टर उससे नीचे वाली इंस्ट्रक्शन का सोर्स रजिस्टर बन रहा होता है, सोर्स ऑपरेंड बन रहा होता है। डाटा हैजर्ड उस वक्त नहीं आता, ना ही आपको उस वक्त ज़रूरत होती है फॉरवर्ड करने की कि पहली इंस्ट्रक्शन का सोर्स ऑपरेंड बाकी आगे इंस्ट्रक्शंस में यूज़ हो। डाटा हैजर्ड आपके पास उस सिनेरियो में आएगा कि पहली इंस्ट्रक्शन का डेस्टिनेशन ऑपरेंड यूज़ हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, डिटेक्टिंग द नीड टू फॉरवर्ड बट ओनली इफ फॉरवर्डिंग इंस्ट्रक्शन विल राइट टू अ रजिस्टर। अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर आपने रजिस्टर में राइट बैक करना है तो ही आप फॉरवर्ड करें डाटा को, ठीक है। राइट की जो इंस्ट्रक्शन है, एंड ओनली इफ आर डी फॉर दैट इंस्ट्रक्शन इज नॉट ज़ीरो। अच्छा, अब राइट की हम बार बार देख रहे हैं कि रजिस्टर राइट हो रहा है, रजिस्टर राइट हो रहा है। एक ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने देखना है कि जो रजिस्टर राइट हो रहा है वो ज़ीरो रजिस्टर ना हो। $, ज़ीरो मिप्स का एक रजिस्टर है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो अवेलेबल होता है। आपने इस ज़ीरो रजिस्टर को यूज़ नहीं करना, इसको ओवरराइट कहीं भी नहीं करना। ये एक स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ही अवेलेबल होता है, ठीक है, जो कि ज़ीरो का डाटा होल्ड करता है। अच्छा, अब ये फॉरवर्डिंग का एक पार्ट है, इसमें विद फॉरवर्डिंग हो रही है, क्या हो रहा है कि रजिस्टर से डाटा जा रहा है इंस्ट्रक्शन डी कोड में, फिर मल्टीप्लेक्सर में किया है। अब यहाँ पर ना फॉरवर्डिंग का एक यूनिट लगा हुआ है जो कि डाटा को फॉरवर्ड करता जा रहा है। अब ये डाटा फॉरवर्ड कर रहा है टू दिस मल्टीप्लेक्सर एंड टू दिस मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों मल्टीप्लेक्सर्स में डाटा फॉरवर्ड हुआ और आगे चला गया। इसका मतलब ये है कि इन मल्टीप्लेक्सर ने डिसाइड कर लिया है कि रजिस्टर से डाटा सिंपल जाना है या फॉरवर्डिंग होकर जाना है। अगर तो सिंपल जाएगा तो एज इट इज़ चला जाएगा, अगर फॉरवर्डिंग का लेबल सिलेक्ट होगा तो इसका मतलब है वो डाटा फॉरवर्ड करके भेजेगा। अच्छा, फॉरवर्डिंग की कंडीशंस क्या है, ये थोड़ी सी ना हार्डवेयर लेवल की चीज़ें हैं सारी। ई एक्स हैज़र्ड इफ़ ई एक्स, अब ये एक पूरी कंडीशन है कि अगर ई एक्स हैज़र्ड इस टाइम आएगा फॉरवर्ड ए इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड कंडीशन भी आपके पास गिवन है। फिर मेमोरी हैज़र्ड किस तरह से आता है आपके पास, अब मेमोरी हैज़र्ड में भी आपके पास दो ही कंडीशन है। मेमोरी हैज़र्ड में फॉरवर्ड के दो सिग्नल्स हैं, फॉरवर्ड ए एंड फॉरवर्ड बी।
दोनों इफ़ की कंडीशंस के लिए आपके पास फॉरवर्ड के सिग्नल्स अवेलेबल हैं विद देयर डाटा, या आप ये कह लें कंट्रोल बिट्स जो हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सारा कुछ है ना, ये थोड़ा सा हार्डवेयर की चीज़ें, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फॉरवर्डिंग आपने किस सिनेरियो में करनी है और किस तरह से करनी है, ठीक है।